हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर लर्निंग वेल। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके दो पार्ट्स हम पहले समझते हैं, दो कैरेक्टराइजेशन इसकी है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम एन से डिनोट करते हैं या फिर आप इसे न्यू भी कह सकते हो। दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम N21 N12 इस तरह से इसका डिनोशन रहता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही चीजें बताती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर देखा जाता है। एयर के या फिर वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का मेजर किया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है, उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव जैसे कि आपको पता ही चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम किया जाता है अदर देन एयर या वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम एयर हम एब्सोल्यूट में लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से इसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू हम किसका देखते हैं, वैक्यूम से या फिर एयर में। आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, सी से कर लेते हैं डिनोट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एयर भी लिख सकते हो, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम का थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, इसीलिए यहाँ पर हम दोनों स्लैश करके लिख सकते हैं। वैसे फॉर्मूला में आपको ज्यादातर एयर दिखेगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का आपने निकालना है तो क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उस मीडियम में लाइट की क्या स्पीड है उसे आपको डिनोमिनेटर में इस तरह से रखना है। सो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू है, ये लर्न करोगे आप। स्पीड ऑफ लाइट वैसे पता ही होगा आपको। सो सी अपॉन आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c अपॉन v बन जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का। c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट एयर में डिवाइडेड बाय v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जिस मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। मान लेते हैं आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट वैल्यू है इस तरह से, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिपेंडेंस किन चीजों पे है जरा उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इससे पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम एन या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई मीडियम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है तो उसमें से जो लाइट की स्पीड है वो बहुत स्लो होगी, मतलब लाइट उससे स्लोली पास होगी, लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। और अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। तो ये दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो बाय वेट वाला वो चीज नहीं है, यहाँ पर होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंस होने का मतलब है कि लाइट उस मीडियम से बहुत मुश्किल से पास होगी। सो ऑप्टिकली वो डेंस है, लाइट का पास होना थोड़ा उससे मुश्किल होगा, या फिर स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में स्लो होगी। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये देख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ किसी मीडियम का, ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी ज्यादा हुई। नेक्स्ट है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होगा उतनी रिफ्रैक्शन होगी, उतनी बेंडिंग होगी, बिकॉज रिफ्रैक्शन इज ऑल अबाउट बेंडिंग। तो बेंडिंग कब होती है, जब डेंसर मीडियम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंक्रीज हुआ, रिफ्रैक्शन या फिर बेंडिंग भी इंक्रीज होगी। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो जो ये एब्सोल्यूट है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दोनों चीजें एक ही है, इन्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं। जस्ट यहाँ पर समझने वाली बात है। अब अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, तो आप कैसे करते हो, तो उस चीज को हम रिलेटिव कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम। फर्स्ट केस है, हमने निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, N21 से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो
जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उससे पहले लिखोगे, जैसे 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1 है तो 1 लास्ट में आता है। अब इसे कैसे डिकोड करते हैं, इसका होता है n21 इज इक्वल टू, n21 है 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहां पर लिखो n2 डिवाइडेड बाय n1, जो विद रिस्पेक्ट टू है वो नीचे चले जाएगा। ओके, एंड सिंस वी नो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, तो क्या हम इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि जो n2 अपॉन n1 है या फिर n21 है, उसको n2 अपॉन n1 तो लिख लिया, इज इक्वल टू, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v के, तो n2 अगर ऊपर है तो इसका v2 नीचे जाएगा, और n1 के लिए v1 इसके सामने आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सो वी कैन राइट कि जो n2 अपॉन n1 है, एक फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, वो कैसे होता है, स्पीड में वो ऑपोजिट होता है, तो n1 है तो इसके ऑपोजिट आएगा, n2 है तो यहाँ पर v2 नीचे आ जाएगा। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, इनके ये ऑपोजिट चलते हैं। तो क्या यहाँ पर आप ये चीज लिख सकते हो कि n21 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला आपका हो जाता है जो क्वेश्चंस में काफी काम आता है। उसी तरह से इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो, n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कैसे लिख सकते हो, सेम चीज करोगे, n1 अपॉन n2, और साथ में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें ये ऑपोजिट हो जाता है, v अपॉन v, अब यहाँ पर 2 है, इसके ऑपोजिट 2 कर दो और इसके ऑपोजिट 1 कर दो। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी साल आपके पेपर में आया है। तो यहाँ पर क्या है, इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 2 मीडिया x एंड y आर दिस एंड दिस, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मतलब मीडियम के अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x गिवन है 6/5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y गिवन है 4/3। तो ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पर गिवन है। पूछा क्या गया है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपको निकालना। यहाँ पर एक करेक्शन है, मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर NYX आपको पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स हो गया था। आपको क्या करना है, यहाँ पर y करना है डिवाइडेड बाय x करना है। तो उसी तरह से अगर v होता तो v में भी यहाँ पर क्या होता, y होता और ऊपर x होना था, बट वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या जाता है, NYX रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में ऊपर y का लिखोगे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 4/3 डिवाइडेड बाय 6/5। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऊपर जाएगा। सो n/x इज इक्वल टू 10/9। तो ये आपका आंसर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर चीजें उल्टी हो गई थी, ठीक है। अब सही है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट दी है ए मीडियम की एंड मीडियम बी की भी स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। तो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ए is 2.4 into 10⁸ meter per second. Speed of light in medium B 1.8 into 10⁸. ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर गिवन है और पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A. तो A पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए आपको पूछ रहे हैं और स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे डिकोड करते हैं, स्पीड यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लिख सकते हैं NB/NA। अब इसे कन्वर्ट करना है स्पीड ऑफ लाइट में, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी है तो इसके ऑपोजिट नीचे जाएगा,
इसमें ऊपर आ जाएगा। तो ये रिलेशन रहते हैं। अब आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है, NBA इज इक्वल टू VA अपॉन VB, ठीक है, VA अपॉन VB। अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर दोगे डायरेक्टली, VA 2.4 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁸8। ये तो कैंसिल हो गया, इसका डेसिमल भी कैंसिल हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 12/9 हो गया। इसको 1.33 सॉल्व करके 1.33 आ गया। तो ये आपका आंसर है, फर्स्ट आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ये ए पार्ट था, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, इन विच मीडियम इज लाइट ट्रेवलिंग स्लोअर। वो तो आप बता सकते हो स्पीड ऑफ लाइट देख के। यहाँ पर देखो बी में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो बी में स्लो ट्रेवल कर रही है, ये तो ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, एंड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर। अब ये पूछ रहे हैं किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा। पहली बात, स्पीड ऑफ लाइट किस में कम है, बी में स्लो मूव करेगी लाइट, क्योंकि इसकी स्पीड देख रहे हो आप कम है, ए की ज़्यादा है। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये चीज़ यहाँ पर गिवन है कि स्लो मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट बी मीडियम में कम है, बिकॉज ये बी की बात हो रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मोर होगा, ठीक है। तो ये आंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए से। तो ये जो रिलेशंस होते हैं ना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरी तरह से कवर कर दिया है, जिसमें हमने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे थे। अब मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताती हूँ, चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे रिलेटिव हो, दोनों को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके कहते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए अलग अलग से बता दिया, लेकिन दोनों को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, रिलेटिव टू एयर या फिर वैक्यूम है तो एब्सोल्यूट कह लेते हैं, अगर रिलेटिव टू सम अदर मीडियम है अदर देन एयर या फिर वैक्यूम तो हम उसे रिलेटिव कह लेते हैं। तो इतनी सी बात है, क्वेश्चंस भी आपको करवा लिए अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।